दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 22 सितंबर को चुनाव होगा। हमसे बातचीत करने के लिए चुनाव प्रभारी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, तो उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ रूल्स इस बार बदले गए हैं, उसके बारे में बताइएगा। उम्र को लेकर भी इसी में तमाम सिफारिशें जो आई थी वो बात की गई है। एक वन टाइम एज रिलैक्सेशन किया गया है, क्योंकि पिछले 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे थे डूसू के, तो उसमें जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 25 से 28 तक 3 साल का, और यूजी में 22 से 25 साल तक का, यानी 3 साल का दोनों कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसकी बाकायदा अप्रूवल हमारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी है, उसके देने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया चूँकि 3 साल इलेक्शन है, और ये सिर्फ एक ही बार इस बार के लिए है, आगे इसको नहीं दिया जाएगा। तो और क्या, अगर मैं रूल्स रेगुलेशन की बात करूं, क्योंकि जो मैं बात कर रही हूं तमाम छात्र संगठनों से, उनका कहना है कि लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो 2008 में लागू हुई थी, तब से 5,000 रुपये की बात की गई थी, तब से अब तक वही चल रहा है। क्या उसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश? हाँ, चूँकि वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और उसके अलावा जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, ख़ास तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेस करने का, जगह जगहों पे जो जहाँ पर किसी भी तरह की परमिशन नहीं है, वहाँ पे पोस्टर चिपकाने, लिखने, लोगों के घरों के बाहर ख़ास तौर पे अपना प्रचार करने की कोई किसी तरह की स्वीकृति नहीं है। और इस बारे में जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो की जाएगी। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो क्या एक्शन होगा? जो नियमानुसार जो प्रक्रिया होनी है वो होगी। मतलब चुनाव प्रचार के दौरान अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी प्रकार का उल्लंघन, किसी भी तरह का वायलेशन जो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है, वो किसी भी तरह से एक्सेप्टेड नहीं है, और उसके लिए जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी अनुशासन संबंध कार्य है, वो उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध किया जाएगा। तो क्या अभी से चुनाव कमेटी जो है वो अभी से सक्रिय हो गई है, तमाम चीज़ों पर नज़र रख रही है? जी बिल्कुल सक्रिय हो गई है, और उसके लिए सूचनाओं के लिए ही एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है, और उसकी जल्दी ही एक मीटिंग होगी। ऑलरेडी उसको इन्फॉर्म किया जा चुका है, ताकि शहर के विभिन्न भागों से किसी भी प्रकार की जो सूचना मिलती है उसके ऊपर अनुशासन संबंधी कार्रवाई की जाए। कितने लोगों की कमेटी है वो? 33 लोगों की कमेटी है, जिसमें विभिन्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, और कुछ अन्य व्यक्ति भी समाज के उसमें शामिल हैं। अच्छा, जो भी कहीं किसी भी तरह की किस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई होगी? मैंने बताया कि जो भी कोर्ट के निर्देश के अगेंस्ट उल्लंघन होगा, लिंडो कमेटी के निर्देशों के अगेंस्ट उल्लंघन होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आपके इस टेलीविज़न के माध्यम से मैं तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि इस चुनाव प्रक्रिया में पूरी तरह से शांतिपूर्वक कार्य करें। ये चुनाव प्रक्रिया आधारभूत तौर पर हमारे देश के नौजवानों की एक तरह की नर्सरी है, ट्रेनिंग है, कि वो आगामी वर्षों में हमारे देश के नेता बनते हैं। कितने ही ऐसे हमारे आज के नेता हैं जो इसी डूसू प्रक्रिया से देश की जो राजनीति है उसमें देश के निर्माण में उन्होंने कार्य किया है। तो इसको हम हर तरह से सकारात्मक तौर पर लें, किसी तरह का कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दिल्ली विश्वविद्यालय की बदनामी हो। हम चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ये छात्र जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हर तरह से शांतिपूर्वक, सद्भावनापूर्वक कार्य करें, और जो तमाम छात्र हैं जो बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, वो अवश्य चुनाव प्रक्रिया में जो उनका वोटिंग राइट है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे छात्र, जो कि हमारी एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके आगामी आने वाले वर्षों के नेता हैं। सर, बस अंतिम सवाल ये, कौन कौन से पदों पर चुनाव होगा, अगर लोगों की जानकारी के लिए? हमारे डूसू के संविधान अनुसार हमारे यहाँ प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, सेक्रेटरी है। उसके अलावा काउंसिल के स्टूडेंट्स हैं जो चुनाव कॉलेजेस में होते हैं, वो उनको कॉलेजेस को ही कराने होते हैं, उनके सदस्य भी इस काउंसिल में आते हैं। तो उसके लिए डूसू का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन है बाकायदा, उसके अनुसार। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हैं चुनाव प्रभारी हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिनको कि डूसू चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, और उन्होंने बताया कि तारीख घोषित हो गई है और जो कमेटी है वो बना दी गई है। वो कमेटी देखेगी कि लिंग 2 की जो सिफारिशें हैं उसके अनुसार चुनाव प्रचार हो रहा है कि नहीं, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। किसी की प्रॉपर्टी को चुनाव प्रचार के दौरान अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, कॉलेज की प्रॉपर्टी को कोई शिकायत आती है, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बार बार उन्होंने कहा है कि अपने जो आपका जो राइट है उसका इस्तेमाल कीजिए, मतलब वोट डालने आइए, छात्र छात्राओं के लिए बात कहिए, लेकिन शांति व्यवस्था को बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये राजनीति की नर्सरी है। कॉलेज से निकले हुए छात्र नेता संसद तक पहुंचते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसकी गरिमा को बनाकर रखें। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, टीवी।